ओके फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस को भी स्टार्ट कर रहा हूँ 11,950 से। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक विक्रेता तार बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 60% का लाभ कमाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर लाभ निकालना है। एक्चुअली हम लोग जो प्रॉफिट निकालते हैं फ्रेंड वो सीपी पे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, विक्रय मूल्य पे निकालना है। देखो एसपी पे बोल रहा है क्वेश्चन, बस यही है, इसी चीज़ को ध्यान देना है। तो सीपी हम लोग अगर 100 लेट कर लेते हैं, ठीक है, और परसेंट प्रॉफिट क्या है गिवन 60%। ओके, तो एसपी हम लोग निकाल सकते हैं 100 160/100 काट लो, एसपी क्या हो जाएगा 160। ओके फ्रेंड, एसपी निकल गया। ओके, तो प्रॉफिट देखो कितने का हो रहा है 160 माइनस 100 कर लो, 60 का प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंट प्रॉफिट निकालना है, परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे 60, लेकिन हम लोग सीपी पे निकालते हैं क्वेश्चन में। ऐसे जनरली हम लोग सीपी पे प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन बोल रहा है क्या एसपी पे निकालने हैं। तो ये वैल्यू अपॉन में लेंगे 160, ठीक है, इंटू 100। ओके फ्रेंड, काटो इसको, 10 हटाओ, ये कटेगा 3 टाइम और ये कटेगा 3 2 6 और ये 8 2 6। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 300/8 डिवाइड कर लो, 8 3 24, 6 60 हो गया, 8 7 50, 8 7 56, 56 होता है, ठीक है, 4 40 हो गया, 8 5 40, 8 5 40, ठीक है, 37.5 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, परसेंट प्रॉफिट, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी गिवन है, कितना है 5800। यदि हानि प्रतिशत परसेंट लॉस गिवन कितना फ्रेंड 33%। ओके, तो एसपी फाइंड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 588 एसपी निकालना है, ठीक है। तो 100 से सबसे कर लो तो कितना हो जाएगा 67%, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता तो ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे लॉस इस वजह से सबसे कर लेते हैं 100 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 58 × 67 करो। ओके, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56, 6 आ रहा है तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, नंबर आएगा 3886। ओके, 3886। ओके फ्रेंड, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, देखो एसपी गिवन है 684.25, सीपी गिवन है क्या 595। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, कितने का हो रहा है फ्रेंड, सब चेक कर लो, 684.25 है, माइनस करो 595.00, 5 हो जाएगा, 2 डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे 9 होगा और 8 9 2 18, ओके, 8 हुआ 7 ना, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ओके, और 550,
तो 89.25 हमारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट निकालना है, परसेंट प्रॉफिट। तो परसेंट प्रॉफिट हुआ 89.25। CP हमारा क्या है 595 इंटू 100 लगा लो, ओके। या डिसमल होता हूँ 100 लो, 100 हटा लो, और ओके फ्रेंड। अब हम लोग इसको काटते हैं ना, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। देखो 8925 है अपॉन 595 है। देखो काट के देखते हैं, 5 5 जा 25, एक ही दिख रहा है 5 5। ये दो ऑप्शन तो होगा नहीं, डेसिमल वाला तो हटा लो, अवॉइड कर लो, डेसिमल से मतलब है नहीं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है। इस नंबर में हम लोग अगर 595 में 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 15 पचे 75, 15 पचे 75, 7 होगा, और 59 135, 135 और 7, ठीक है 42 हो जाएगा। 4 और 15 पचे 75 और 75 और कितना बचा 13, 14 75, तो 89 हो जाएगा, ओके। तो ये नंबर कंप्लीट कट जाएगा। फिफ्टीन टाइम कटेगा फ्रेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट, ये आंसर होगा। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, अगर डाउट हो रहा होगा मल्टीप्लिकेशन में तो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु को बेचने पे, ठीक है, मतलब SP क्या है 46 है, 8% का नुकसान होता है, परसेंट लॉस, 8% का लॉस हो रहा है। तो 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो पहले फिर से यहाँ से CP निकाल लो, 46 है, यहाँ पे फ्रैक्शन उल्टा लगता है, SP से हम लोग CP जाते हैं तो फ्रैक्शन उल्टा लगाते हैं, ठीक है। तो 100/92 होगा, लॉस हो रहा है 92, ये 2 टाइम कट जाएगा, ओके फ्रेंड। और ये 50 होगा, तो 50 हमारा CP निकल के आ गया। अब SP फाइंड करना है, नया SP बोल रहा है क्या, उस वस्तु का विक्रय मूल्य 6% लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो 50 है, 6% लाभ प्राप्त करना है, तो 106/100 लगा लो, 2 0 से, सॉरी 15 2 सा, और ये काट लो 5 2 सा 3, मतलब 53 रुपया आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है एक टेलीविज़न 85 रुपये में बेचने, 8500 रुपये में बेचने पे, देखो SP है यहाँ पे 8500 और 15% का नुकसान होता है, तो परसेंट लॉस कितना है 15%, और 5% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए टेलीविज़न को कितना बेचना है, तो यहाँ से CP निकाल लो। वैसा ही क्वेश्चन फ्रेंड, 8500, यहाँ पे SP से CP जा रहा है, तो फ्रैक्शन क्या होगा उल्टा, 100/85 लगाएंगे, तो दिख रहा है 85 85 कट रहा है, ये कट जाएगा 85 100 बार में, तो CP क्या आया 10,000, 10,000 CP निकल के आया। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए SP क्या होगा, SP 10,000 है, 5% का लाभ मतलब 105 लगाओ, और 0, 2 0 से 2 0 हटाओ, मल्टीप्लाई करेंगे 105 और 2 0 चिपका दो, 10,500 रुपया आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है एक विक्रेता 1 रुपये में 10 टॉफी खरीदता है। देखो 1 रुपया में 10 टॉफी खरीदता है। ओके फ्रेंड, 1 रुपया में 10 टॉफी खरीदता है। अब बोल रहा है तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने टॉफी बेचनी होगी। ठीक है, तो 25% लाभ कमाना है तो 125 लगा लो अपॉन 100, काटो 25 से, 25 5 जा और 25 4 जा, ये 5 2 जा, तो क्या होगा 1/8। मतलब 1 रुपया में 8 टॉफी बेचनी चाहिए उसको। मतलब क्या बोल सकते हैं, 1 रुपये में 8 टॉफियाँ बेचनी चाहिए। ओके, तब 25% का प्रॉफिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, ये आंसर होगा फ्रेंड। यही तो बोल रहा है 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए, तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है 18 गेंद को 900 रुपये में बेचने पे 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो लॉस के केस में एक चीज़ हम लोग क्या जानते हैं, लॉस के केस में क्या होता है, हमारा सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है। लॉस कब होता है, कोई भी वस्तु अगर हम लोग किसी अमाउंट में खरीदते हैं उससे कम पैसा में बेचते हैं तो लॉस हो जाता है। ठीक है, बोल रहा है क्या, आगे चलते हैं। 6 गेंदों की लागत मूल्य, ठीक है, 6 गेंदों का लागत मूल्य, 6 गेंद का सीपी जो है ना हानि के बराबर है। तो हानि कैसे होगा फ्रेंड, सीपी माइनस एसपी करेंगे तो हानि होगा। हानि के केस में सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग 18 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा था, यहाँ पे 18 गेंदों का, तो 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 18 सीपी माइनस 6 सीपी इक्वल टू 18 एसपी होगा। घटाओ तो 12 सीपी इज इक्वल टू 18 एसपी। तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो क्या निकल रहा है, 18/12, 6 3 जा और 6 2 जा। ओके, तो देखो सीपी और एसपी का हम लोग रेशियो निकाले 3:2 निकला ना, और बेचने पे 900, तो मतलब हम लोग 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए। 2 यूनिट का वैल्यू गिवन है 900, तो ये कितना का मल्टीपल है फ्रेंड, 450 का, तो ये भी 450 का मल्टीपल होगा। मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 0 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, अच्छे से लिख लो 450, कन्फ्यूज़न नो। मल्टीप्लाई करते हैं 0 5 15 कैरी 1 4 12 1 13, 1350 होगा। ओके फ्रेंड, 1350। अभी और भी क्वेश्चन है, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। बोल रहा है एक गेंद का लागत मूल्य, ये तो 18 गेंद का निकला ना फ्रेंड, ये निकाला 18 गेंद का, एक गेंद का पूछ रहा है। तो 18 गेंद का जो सीपी है ना 350 है, तो एक गेंद का कितना होगा 350/18। ओके, कटेगा 18 7 जा 75 टाइम कट जाएगा फ्रेंड। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक गेंद का कॉस्ट कितना होगा 75 रुपये, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है रीनू ने एक वस्तु को 1240 में खरीदती है। ठीक है, 1240 में खरीदती है और 25% घाटे पे बेच देती है।
ठीक है, तो लॉस कितना कर रही हो 25%, तो यहाँ से एस पी निकल जाएगा ना 1240 इंटू लॉस, इट मीन्स 75/100 लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड, इसको काट लो 25 3 जा और 25 4 जा, ये कटेगा 4 3 12, 4 का 4 0, 4 से कट गया, मल्टीप्लाई करते हैं 0 3 3 930 हमारा एस पी निकल के आया। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है उस राशि से उसने एक वस्तु और खरीदी, ठीक है, इसी से एक वस्तु और खरीदी, ठीक है, तो न्यू सीपी बन गया, ये खरीदा कोई भी चीज़ तो ये न्यू सीपी बना, न्यू सीपी 930 बन गया, खरीदा और उसे 40% लाभ पे बेचा, ठीक है, तो फिर दोबारा एस पी हम लोग को निकालना होगा, 9 बेचना है ना, 40% लाभ पे बेच रहा है, ठीक है, तो एस पी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 140, 40% है तो 140/100 लगा लो, आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, सिर्फ लैंग्वेज 1010 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 93 मल्टीप्लाई 14 करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा 302, ये आएगा, ये हमारा एस पी निकल के आया, न्यू एस पी निकलना। अब पूछ रहा है क्या फ्रेंड, कुल मिला के कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो पहले क्या हो रहा था, सीपी कितना था हमारा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले सीपी कितना था 1240 और एसपी हम लोग क्या निकाले 1302, ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, घटाएंगे तो 62 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ऐसे घटा लेना 2040 घटा लो 2 और यहाँ से 6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके, ऐसे घटा लेना, तो परसेंट प्रॉफिट निकालना, ये प्रॉफिट हुआ फ्रेंड, तो परसेंट प्रॉफिट निकाल लो 62/1240 गुने 100% प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, काट लो 10 हटाओ 10 हटाओ और 62 से ये 2 टाइम कट जाएगा, ये 5, मतलब 5% का प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 9 को बोल रहा है एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पे और एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होता है, तो 20% देखो क्या होता है, हानि की बात कर रहा है, 1/5 होता है ना, अगर हमारा एसपी 5 है तो लॉस 1 का हो रहा है, तो सीपी क्या होगा, सीपी अगर हम लोग एसपी में 1 रुपया ऐड कर लें तो सीपी निकल जाएगा, 5 + 1 रुपया ऐड कर लेंगे तो सीपी निकल जाएगा, ठीक है, ओके, सीपी निकल गया हमारा, तो सीपी हमारे पास क्या है 6 है और एसपी क्या है 5 है, क्वेश्चन में 5 यूनिट का वैल्यू गिवन है 800, ओके, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 800/5, 16 25 80 160 निकल के आया एसपी, ओके। आगे क्वेश्चन देते हैं, उसे इस वस्तु को किस मूल्य पे बेचनी चाहिए, तो सीपी निकाल लो, 160 निकला तो सीपी 6 × 160 करते हैं, 16 6 जा 96, 960 हमारा सीपी निकल गया, ओके, सीपी हमारे पास है। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, उसे इस वस्तु को किस मूल्य पे बेचनी चाहिए ताकि क्रय मूल्य पे 25% का लाभ हो जाए, ठीक है, मतलब एसपी निकालना है फ्रेंड। अब सीपी है हमारे पास 960, 25% का लाभ चाहिए तो 125/100 लिख सकते हैं, काटेंगे इसको 25 4 जा और 25 5 जा, 4 से काट लो, 4 1 जा 4 और 4 जा 16, 140,
140 मल्टीप्लाई 5 करते हैं, 14 बचे 240 होगा ना। 4 2 8, सॉरी यहाँ 4 2 8 और ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 पंचों के 20 2 और 5 दूना 10 तो 12, मतलब 1200 हमारा SP निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है एक दुकानदार 120 क्विंटल गेहूं खरीदता है, इस गेहूं को 20% भाग को 25% की हानि पे बेचता है। ठीक है, देखो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। तो 5 क्या है? टोटल है फ्रेंड, टोटल गेहूं है। और क्या बोल रहा है? और ये जो है ना एक भाग है, तो शेष क्या होगा? 4। तो बोल रहा है इसके 20% भाग पे, ठीक है, मतलब 20% भाग क्या हुआ? 1, 4 शेष था, टोटल 5 था, ये बोल रहा है टोटल। ठीक है, परसेंटेज से ही बना लेंगे फ्रेंड, इसका काम भी नहीं है 120। ठीक है, तो टोटल गेहूं कितना था? 5 यूनिट, और 4 यूनिट 20% था, और 4 शेष था, तो टोटल हो गया हमारा 5 यूनिट गेहूं, मतलब 120 का वैल्यू है। सिंपल सा। अब देखो, अब बोलते हैं क्या? पूरे सौदे पे 25% का लाभ होता है। तो पूरा सौदा क्या है? 5 यूनिट फ्रेंड, तो 25 से मल्टीप्लाई कर लो, लाभ हो रहा है। और फिर क्या बोल रहा है? प्राप्त करने पे शेष गेहूं में कितने प्रतिशत का लाभ पर बेचना चाहिए। ठीक है, और 25% की हानि पे बेच दिया जाता है। 20% का भाग, तो 20% भाग ये है फ्रेंड, और ये हानि पे बेचा जाता है। देखो 20% ये हानि पे बेचा जाता है। तो इसका पूछ रहा है कि शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचना चाहिए। हम लोग शेष निकालें, टोटल 5 था, 20% एक भाग था। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 25% है। 20%, 20% भाग नहीं, 25% है। 20% भाग तो हमारा गेहूं था, तो 20% भाग ये है फ्रेंड। ठीक है, 25 बन जा 25 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे लगा लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे x ले लेते हैं, 4x हो जाएगा। और ये 25 5 जा इक्वल टू 25, 5 जा 125, तो 4x इक्वल टू 125 प्लस 25, इट मीन्स 250, 150। तो x का जो वैल्यू निकलेगा 150/4, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 30 12, ये 75 में कट लो, 75 और ये 2, तो कितना आ जाएगा? 37/1/2%। ठीक है, % आंसर होगा। तो शेष भाग 37/1/2% पे बेचना चाहिए, ये आंसर होगा। क्या फ्रेंड, आई होप कि इस क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बस 10 ही क्वेश्चन था फ्रेंड, और भी क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आपको सारी क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।